राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी अगले 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल तक प्रधानमंत्री रहने ही नहीं वाले। राहुल कौन है? राहुल गांधी राहुल तो हमारे बगल में रहता है, उसकी बात करो क्या? सांसद है राहुल गांधी, प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं। वो जो मुसलमानों एरिया जीत के आता है 26 में गिरा देते। अब वो अभी 26 में नहीं गिरा पाओ, 27 में गिराओगे। 27 गिराते गिराते 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 35, 36 चलता रहेगा। 47 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, वो समर्थन दे रहे हैं सीएम योगी को, कह रहे हैं मैं अखिलेश यादव का सपोर्ट नहीं करता हूँ। बिल्कुल, लालू जी के पुत्रों में से सबसे बढ़िया पुत्र वो है भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आलू का सोना पैदा करने वाले राहुल जी अब भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। 14 में कर दिए होते तो कम से कम 19 में आ गए होते। अब करने से क्या मतलब है? जो जनता की नज़र से गिर गए वो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की हैसियत क्या है आप पूरा देश जानता है। राहुल गांधी एक कॉमेडी शो है जिसको पूरा देश देखता है। वो कोई गंभीर व्यक्ति नहीं है, वो केवल एक हास्य कलाकार है जिसको पूरा देश सुनता है, उनकी मीम्स को देखता है और हम सब भी इंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, राहुल गांधी को सुन लेते हैं, हंस लेते हैं। हम समझते हैं कि हमारा एलओपी है, थोड़ा तो सम्मान कीजिए। देखिए, वो मीडिया के लिए हो सकते हैं, आम जनता के लिए वो पप्पू थे, पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। हम सब योगी जी को 2027 में कम से कम नहीं 325 से ज़्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में जिताएंगे और अखिलेश यादव को 27 में 27 सीटें नहीं आने देंगे। तेज प्रताप यादव ये बयान देते हैं तो उसका कितना महत्वता रहती है? आप ये समझिए, जब विरोधी भी तारीफ करने लगे तो इसका मतलब साफ है कि 2027 में कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उतनी योगी जी की फोटो ट्वीट नहीं करते हैं और फेसबुक नहीं करते हैं जितना अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी के मन में डर बस चुका है योगी आदित्यनाथ जी का। कांग्रेस जनता पार्टी आ गई, क्या कहेंगे उसके लिए? तो सरकार इसको समर्थन दे रहे हैं, अखिलेश यादव समर्थन दे रहे हैं, सपा के प्रमुख हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। सब जो जितने विपक्षी पार्टी हैं सब कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। क्या लग रहा है? तो ठीक है, सभी पार्टियां उसको रजिस्ट्रेशन करवा के और उसमें विलय करने की क्षमता रखती हैं। ये लोग विलय करने की क्षमता रखते हैं। जो अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, समर्थन नहीं करते, आप विलय करके दिखाइए। भाई साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी अगले 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल तक प्रधानमंत्री रहने ही नहीं वाले। राहुल कौन है? राहुल गांधी राहुल तो हमारे बगल में रहता है, उसकी बात करो क्या? सांसद है राहुल गांधी, प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं। वो जो मुसलमानों एरिया जीत के आता है उसी राहुल गांधी की बात करो। मुसलमान भी तो भारत का है, भारत के लोग वोट देते हैं तो जीतते हैं। मुसलमान भारत के हैं, क्या बात करते हो यार? जब बंटवारा हो गया, हिंदू मुसलमान दोनों अलग अलग हो गए यार, देश दोनों का बढ़ गया, हिंदू अलग रहेगा, मुसलमान अलग रहेगा, तो मुसलमान कहाँ रह गया? ये बताइए, राहुल गांधी ने जो ये बयान दे दिया है, ये बयान ऐसे ही दे दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है, कुछ रणनीति बनाई है उन्होंने? बयान हम सुनते नहीं, आप बता दो, बता दें हम कुछ। आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगले 1 साल में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी? अरे उनको गिराना था तो पहले गिरा देते, जब पूरा मौज मार लिए तब सरकार गिराने से क्या फायदा भाई? 29 में सरकार वैसे क्या कहते, अगर ये ठीक ठाक काम करेंगे तो सरकार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो अब साल 2 साल के लिए क्या गिरा पाओगे? गिराना तो 24 के बाद 25 में गिरा देते, 26 में गिरा देते। अब वो अभी 26 में नहीं गिरा पाओ, 27 में गिराओगे। 27 गिराते गिराते 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 35, 36 चलता रहेगा। 47 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जब तक राहुल जैसे लोग नेता हमारे भारत में रहेंगे कांग्रेस पार्टी में, उन्हीं राहुल गांधी सोनिया गांधी के लड़के की बात आप कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि जब तक ऐसे नेता रहेंगे तब तक हमारे देश में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन इस समय मोदी काम कर रहे हैं। मोदी को हम लोग डर के वजह से, गाली दे दे करके, भाईचारा के वजह से, हिंदुत्व के नाम पर वोट देने काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को लगा था कि हिंदुत्व हमारा आएगा और हिंदुत्व बचाएगा मोदी, सबर्ण होकर के थोड़ा हम परेशान हुए, लेकिन हम लोग फिर भी वोट देंगे, मोदी को ही वोट देंगे। हाँ, मोदी। आनंद है उनकी सरकार में? अच्छा लग रहा है? आनंद फानंद है चाहे नहीं, हिंदुत्व के नाम पर हम लोग वोट देने काम करेंगे। सिंह, अच्छा, यहाँ तेज प्रताप यादव जानते हैं उनको? ये कौन है? लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, वो समर्थन दे रहे हैं सीएम योगी को, कह रहे हैं मैं अखिलेश यादव का सपोर्ट नहीं करता हूँ। बिल्कुल, लालू जी के पुत्रों में से सबसे बढ़िया पुत्र वो है भाई। उसकी विचारधारा बिल्कुल निष्पक्ष है और देश के लिए, समाज के लिए, बिहार के लिए है। वो पूरे चुनाव में मैंने देखा जो उनके बयान थे तेज प्रताप का,
मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, लेकिन भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर बयान दे रहे थे। और आज उसी का नतीजा के चुनाव हारने के बाद भी तेज प्रताप जी भाजपा की नीतियों के साथ हैं, भाजपा के सिद्धांतों और विचारधाराओं की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन वो भी तो बिहार में बीजेपी के खिलाफ ही लड़ रहे थे। वही मैं कर रहा हूँ ना, खिलाफ लड़ रहे थे। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। भाजपा के खिलाफ लड़ने वाला प्रत्याशी भी तेज प्रताप जी भाजपा की नीतियों का समर्थक रहे हैं। ऐसा क्या सीएम योगी ने किया कि बिहार तक चर्चा हो गए, बिहार के विपक्ष के नेता भी उनको समर्थन कर रहे हैं, यादव हैं वो खुद, लेकिन अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, योगी जी के व्यक्तित्व के बारे में अगर बात आप करेंगे तो निसंदेह योगी जी का व्यक्तित्व काबिल तारीफ है। उन्होंने एक धर्म ध्वजा का जो पकड़ा है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई दल बदलू वाला काम नहीं। बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जो मौका परस्त होते हैं, मौके के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, लेकिन योगी जी ने एक बार ठान लिया कि मुझे मज़ारों पर चादर नहीं चलानी है, मुझे वो वंदे मातरम के खिलाफ करने वालों देश विरोधियों को और भारत माता की जय बोलने से जिनको परहेज है, इनके साथ मुझे कोई समझौता नहीं करना है, नरमी नहीं बरतना है। इनको वही इनको गर्मी दिखानी पड़ेगी, वो सर्दी दिखानी पड़ेगी शिमला वाली। इसलिए लोग योगी जी के समर्थक हैं। मैं खुद समर्थक हूँ योगी जी का। मैं मोदी जी से बड़ा फैन हूँ योगी जी का, क्योंकि योगी जी बिल्कुल स्वच्छ मन से समर्पित होकर देश और प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने एक नया बयान दे दिया। अभी उनकी कांग्रेस की कमेटी की मीटिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि एक साल भी अब ये जो मोदी सरकार है, ये केंद्र की सरकार है, नहीं चलने वाली, गिर जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आलू का सोना पैदा करने वाले राहुल जी अब भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। अब भविष्यवाणी करने की एक सरकार की और एक सरकार है। 14 में कर दिए होते तो कम से कम 19 में आ गए होते। अब करने से क्या मतलब है? कहने का मतलब कि वो बौखलाए हुए हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं कि सत्ता से हम इतने दूर नहीं रह सकते भाई। आप कितने दिनों तक हमको सत्ता से बेदखल रखोगे? हम वही मछली हैं जो पानी से दूर नहीं रह पाएंगे। अब ये थड़फड़ा रहे हैं मछली की तरह, लेकिन सत्ता मिलेगी नहीं भैया। मोदी जी का एक ही अभियान, स्वर्गीय परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सिद्धांत, विचार और निर्णय कि एक सीट से गिराने वाली मेरी सरकार एक सीट को तरस जाएगी, ये कांग्रेस, और वही हो रहा है। एक सीट को तरसना पड़ेगा आपको। कांग्रेस मुक्त भारत, ये भाजपा का अभियान। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बदहाली के आंसू रोते थे। न पीने का साफ पानी था, न बैठने को बेंच, और न ही बेटियों के लिए सुरक्षित शौचालय। लेकिन साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने तय किया कि गरीब का बच्चा भी अब कॉन्वेंट जैसे स्कूलों में पढ़ेगा। और फिर शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा शैक्षिक परिवर्तन अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प। योगी सरकार ने यूपी के 1,36,000 से ज्यादा सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। आज यूपी की 95% से अधिक स्कूल 19 बुनियादी सुविधाओं जैसे कि शुद्ध पेयजल, बिजली और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालयों से पूरी तरीके से संतृप्त हो चुके हैं। अब यूपी के परिषदीय स्कूल किसी प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। 70,000 से ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास बन चुके हैं, जहां बच्चे अब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई कर रहे हैं। सुंदर क्लासरूम, चमचमाती टाइल्स, खेलने के लिए सुरक्षित मैदान और दीवारों पर बनी ज्ञानवर्धक पेंटिंग्स आज बच्चों को हर दिन स्कूल आने के लिए आकर्षित कर रही है। जब सुविधाएं बढ़ी तो योगी सरकार पर जनता का भरोसा भी बढ़ा। ऑपरेशन कायाकल्प के चलते यूपी के सरकारी स्कूलों में छात्र नामांकन में 40 लाख से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। यही नहीं, योगी सरकार हर छात्र के अभिभावक के बैंक खाते में यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर और जूते मोजे के लिए सीधे पैसे ट्रांसफर कर रही है, जिससे भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। लाखों स्कूलों का कायाकल्प, कॉन्वेंट जैसी सुविधाएं और करोड़ों बच्चों का समर्था भविष्य। अब उत्तर प्रदेश का हर बच्चा पढ़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। शिक्षा क्षेत्र में आया ये ऐतिहासिक क्रांति इस बात की गवाही दे रहा है कि योगी है तो यकीन है। अरे यहाँ तो कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब अगले साल तक, एक साल के अंदर बीजेपी सरकार गिर जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जो जनता की नज़र से गिर गए वो सरकार गिरने की बात कर रहे हैं। जो जनता की नज़र से गिर गए वो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की हैसियत क्या है आप पूरा देश जानता है। राहुल गांधी एक कॉमेडी शो हैं जिसको पूरा देश देखता है। वो कोई गंभीर व्यक्ति नहीं है।
वो केवल एक हास्य कलाकार है जिसको पूरा देश सुनता है, उनकी मीम्स को देखता है और हम सब भी इंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, राहुल गांधी को सुन लेते हैं, हंस लेते हैं, हम समझते हैं कि हमारा एलओपी है, थोड़ा तो सम्मान कीजिए। देखिए वो मीडिया के लिए हो सकते हैं, आम जनता के लिए वो पप्पू थे, पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। जो आदमी आंगू से सोना बनाता हो वो कितना गंभीर होगा वो आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं। क्या गणित उन्होंने ऐसा लगाया होगा कि उन्होंने बता दिया कि अगले साल तक ये पार्टी गिर जाएगी, बीजेपी की सरकार गिर जाएगी? क्या गणित लगाया होगा उन्होंने? देखिए मुगेरी नाग के हसीन सपने वो सदैव देखते आए हैं। 2014 में आपने कभी सुना कि वो कभी कहे? 2014 में कहते थे मोदी सरकार नहीं आएगी, 2019 में कहते थे मोदी सरकार नहीं आई थी, बंगाल चुनाव में क्या कहते हैं मोदी सरकार नहीं आएगी, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं मोदी सरकार नहीं आएगी। हर जगह जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आई नहीं, धमाकेदार एंट्री उसने बंगाल के अंदर की है, और जगह पे की है, महाराष्ट्र में की है, हरियाणा में की है, दिल्ली में की है, उड़ीसा में की है, जहाँ कभी सरकारें नहीं बनी। तो ये मोदी जी का करिश्मा है। ये मोदी जी ने जो देश के लिए काम किए हैं, आज देश को जो अर्थव्यवस्था के मामले में आज देश को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। देखिए आज आर्थिक समस्या पूरे विश्व की है। ये पेट्रोल और जो सब चीज़ें हैं ये हमारे देश में नहीं बनती, हमको समझना पड़ेगा। ये पूरे विश्व को इसकी दिक्कत है, तो हमारे देश को भी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस और देशों में भी रेट बढ़े हुए हैं, कहीं पर 50%, कहीं पर 80%, कहीं पर 70% पेट्रोल के दाम, एलपीजी के दाम बढ़े हैं, लेकिन हमारे भारत देश में 5 से 7% ही दाम बढ़ा है। ये मोदी जी की नीतियों की ही वजह से संभव हो पाया। चलिए अब आते हैं यूपी की तरफ। यहाँ पर लेकिन बात बिहार से उठी है। यहाँ पे तेजस्वी यादव के बड़े भाई और लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं जो तेज प्रताप यादव, वो ये कह रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ 27 में वापस से योगी की सरकार बने। ये बयान कितना महत्वपूर्ण है? देखिए वो जितने भी विपक्षी नेता हैं जो योगी जी के दुर्विरोधी हैं वो सब जानते हैं योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी दर 18 पॉइंट से ज़्यादा की थी वो आज 2.5% के नीचे आ गई है, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों पे, युवाओं पे लाठियाँ बरसाई जाती थी, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को यूरिया नहीं मिल पाती थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज होता था, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं होती थी अखिलेश यादव की सरकार में, आज वो सब जो अखिलेश यादव की सरकार में नहीं होता था वो आज योगी जी की सरकार में आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। आज किसान कहीं प्रदर्शन नहीं कर रहा है, आज किसानों को यूरिया भी मिल रही है, आज लोगों को जो रोजमर्रे की चीज़ें हैं उनमें उनको सुविधाएं, कोई दंगा नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अब दंगा नहीं है, आज उत्तर प्रदेश चंगा हो चुका है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की आगे बढ़ रही है, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला दूसरा प्रदेश बना है, जो कि 10वें पायदान पर हुआ करता था। तो ये योगी जी की जो नीति थी, योगी जी का जो मिशन था, उसके दम पर ये हम संभव हो पाया। योगी है तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, योगी है तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, योगी है तो किसान सुरक्षित है, योगी है तो हमारे युवा सुरक्षित है, योगी है तो हम बूढ़े भी सुरक्षित है, जवान भी सुरक्षित है, किसान भी सुरक्षित है। हम सब योगी जी को 2027 में कम से कम नहीं 325 से ज़्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में जिताएंगे और अखिलेश यादव को 27 में 27 सीटें नहीं आने देंगे। तेज प्रताप यादव ये बयान देते हैं तो उसका कितना महत्वता रहती है? आप ये समझिए जब विरोधी भी तारीफ करने लगे तो इसका मतलब साफ है कि 2027 में कोई लड़ाई नहीं है। अखिलेश यादव जी पीडीए का दम भरते हैं, वो अवश्य भरें, उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए ट्विटर और फेसबुक से राजनीति नहीं होती है, जनता के मुद्दों पे राजनीति होती है। उनके पास मुद्दे क्या हैं? वो योगी जी की फोटो को ट्वीट कर दें, योगी जी की फ़ोटो उठाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता उतनी योगी जी की फ़ोटो ट्वीट नहीं करते हैं और फेसबुक नहीं करते हैं जितना अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी के मन में डर बस चुका है योगी आदित्यनाथ जी का। योगी जी आज केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी की कोई चुनौती योगी आदित्यनाथ जी के सामने नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी अपने दम पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे 2027 में 350 सीटें जीतने का काम करेंगे। तेज प्रताप यादव, बिहार से अब एक आवाज़ उठी है सीएम योगी के समर्थन के लिए। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मैं अखिलेश यादव का समर्थन नहीं करता, वो चाहते हैं कि 2027 में योगी सरकार बने। आप जानते हैं तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, काम पसंद आ रहा होगा योगी जी का। अब योगी जी का काम अच्छा लगा होगा, इसलिए अब अच्छा लगा या नहीं लगा
कई ऐसे छोटे छोटे दल हैं जहां सत्ता है वहीं जाना चाहते हैं। भाई सत्ता है तो वहां एडजस्ट हो जाएंगे, अब बिना सत्ता के पड़े हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव तो धुर विरोधी हैं यहाँ बीजेपी के। विरोधी कोई इस राजनीति में कोई विरोधी ही नहीं है, सिर्फ सत्ता के लोभी हैं। विरोधी कहाँ हैं? जहाँ सत्ता है वहाँ सब चिपक जाते हैं जाके धीरे धीरे करके। अभी आपने कांग्रेस के कई नेता देखे हैं, बड़े बड़े नेता सब भाजपा में आ गए। तो सत्ता है, और जब सत्ता यहाँ से जाएगी तो जहाँ जाएगी वहाँ जाएंगे। बिल्कुल। कांग्रेस जनता पार्टी आ गई, क्या कहेंगे उसके लिए? तो सरकार इसको समर्थन दे रहे हैं, अखिलेश यादव समर्थन दे रहे हैं, सपा के प्रमुख हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो समर्थन दे रहे हैं, सब जो जितने भी विपक्षी पार्टी हैं सब कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। क्या लग रहा है CJP? तो ठीक है, सभी पार्टियां उसको रजिस्ट्रेशन करवा के और उसमें विलय करने की क्षमता रखती हैं। ये लोग विलय करने की क्षमता रखते हैं। जो अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, समर्थन नहीं करते, आप विलय करके दिखाइए। और वो जो व्यक्ति चला रहा है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए पार्टी का। बना देंगे क्या ये लोग? बना देंगे। माना जाए कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव हुए या अरविंद केजरीवाल हुए, क्या आप उनमें या उनकी पार्टी में दम नहीं रह गया है कि एक इंटरनेट पर एक चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, मैं तो मानूंगा ट्रेंड चल रहा है, उसको सपोर्ट करना पड़ रहा है? मजबूरी है। विपक्ष की कंडीशन ये है कि पक्ष तो एक अपना काम कर ही रहा है। पक्ष अगर 3 रुपए डीजल बढ़ा रहा है, 4 रुपए बढ़ा रहा है, 5 रुपए बढ़ा रहा है, 10 रुपए बढ़ा रहा है, मेरे कहने का मतलब है वो 500 रुपए लीटर कर देगा। विपक्ष AC छोड़ के बाहर सड़क पे नहीं आने वाला है। विपक्ष गैस की जो कंडीशन है उसमें विपक्ष निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि AC कौन छोड़ दे? विपक्ष आराम चाह रहा है, आराम से सत्ता मिल जाए पड़े पड़े। बिल्कुल, लाठियां खाना नहीं चाह रहा और सत्ता की मलाई खाना चाह रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां गायें सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था की पहचान बन चुकी है। जब उत्तर प्रदेश में किसानों की लागत बढ़ी और आमदनी घटी, तब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में शुरू हुई गो इकोनॉमी की नई सोच। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 7,600 से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण कराया, निराश्रित गोवंश को संरक्षण दिया और डेयरी योजनाओं से किसानों को नई ताकत दी। इन गौशालाओं के प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण महिलाओं को आजीविका मिशन से जुड़ी कृषि सखियों के तौर पर नियुक्त किया गया। योगी सरकार ने गो इकोनॉमी यानी गाय पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डेयरी मास्टर प्लान ऑपरेशन 4 लागू किया। इसके तहत गाय पालन, जैविक खाद और गोबर से बायोगैस उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में गोबर से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG बनाने के लिए 26 से ज्यादा प्लांट लगाए गए हैं, जो LPG पर निर्भरता घटाने और किसानों की अतिरिक्त आय का मुख्य स्रोत बन रहे हैं। और आज गांव का युवा गो आधारित उत्पादों को देश भर में पहुंचा रहा है और उससे कमाई कर रहा है। मुख्यमंत्री पशुपालन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी आय बढ़ाएं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, जहां निराश्रित गायों का पालन करने वाले किसान और पशुपालकों को 1,500 प्रति गाय प्रति महीने भरण पोषण सहायता, यानी अब गौ सेवा भी और अच्छी कमाई भी। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, यानी उन्नत देशी नस्लों की डेयरी इकाई स्थापना पर 50% तक की सब्सिडी। अपना दूध का बिजनेस शुरू करें। प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहित योजना, जिसमें उच्च दूध देने वाली देसी गाय पालें और कमाएं 10,000 से 15,000 तक का नगद पुरस्कार, यानी देसी गाय मतलब समृद्धि और सम्मान। अब किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर बन सकते हैं। गो इकोनॉमी मतलब यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक नई क्रांति, जहां गोबर और गोमूत्र से चमकेगी किसानों की किस्मत। गांव मजबूत, किसान समृद्ध और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। क्या नाम है साहब आपका? आचार्य रविंद्र योगी। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगले 1 साल में जो है बीजेपी सरकार गिर जाएगी, PM मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले अगले साल तक। नहीं, वो हो सकता है ज्योतिषाचार्य हूँ, और जब से सरकार बनी है तब से वो यही तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कभी वो समर्थन नहीं कर पाएंगे, वो TDP ले लेगी, कहीं
टीडीपी ले लेगी, कहूँ वो ले लेंगे, चंद्रबाबू नायडू ले लेंगे, कहूँ वो वापस ले लेंगे। इन लोगों की करनी कसनी में बड़ा अंतर है। ये लोग हताशा की तरफ जा चुके हैं, ये लोग ख़त्म हो चुके हैं देश में, और देश ने इनको एकदम नकार दिया है। अब ये सिर्फ अपना मुँह जियाने वाली बात कहानी चल रही है कि किसी तरह चर्चा में बने रहें, और ऐसी चीज़ें कहने से क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है। उलूल जुलूल की तुम बातें कर रहे हो, तुम एक नेता विरोधी दल हो करके तुम जनहित की बात नहीं करते हो, जनता के हित की बात नहीं करते, तुम सिर्फ मोदी योगी के ऊपर ही पड़े हो। अरे मोदी योगी जब जाना होगा जाएंगे, जब तक उनको उनके कार्यकर्ता, जब तक उनको जन समर्थन, उनके विधायक हैं, उनके सांसद हैं, जब तक जनता समर्थन करे तब तक आप थोड़ी हटा पाएंगे। ये तो जनता से आप मांगिए, जनता देने वाली होती है। राहुल गांधी ने कुछ सोचा समझा है, कोई रणनीति बनाई है कि ऐसा ही बयान दे दिया? वो कोई उनकी रणनीति, आप देख रहे हैं 99 चुनाव हार चुके, उनकी रणनीति हर बार बनती है। 99 चुनाव हार चुके हैं, 100 की उनकी रणनीति बनती रहेगी। वो व्यक्ति इस देश की राजनीति में फिट नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा, और वो लाख प्रयास कर लें, उनके चाहने वाले लाख प्रयास कर लें। मैं आपको आज फिर लिख दे रहा हूँ कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, और कोई भी नहीं हो सकता है। कांग्रेस का मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, वो नहीं हो पाएंगे। प्रियंका जी भी नहीं हो जाएं, और कोई हो जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं हो पाएगा इस देश का। तेज प्रताप यादव हैं, जानते हैं तेज प्रताप यादव हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव का समर्थन नहीं करता हूँ, वो चाहते हैं कि वापस से योगी सरकार आए। ना बिल्कुल, वो भाई वहाँ पे इनके खिलाफ एक गए थे भाई, कहते रहे इन लोगों के परिवार में ही, इन लोगों के जो गठबंधन में ही दरार है कि आप केंद्र में तो गठबंधन करेंगे और प्रदेश में जाकर के एक दूसरे के खिलाफ बखिया दे लेंगे। तो ये कहाँ, क्या जनता इतना बेवकूफ़ तो आप लोगों के माध्यम से देख रही है, सुन रही है, आप लोग सब दिखा रहे हैं। पहले का ज़माना दूसरा था, अब इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है कि हर चीज़ की बात आप अगर कहीं जरा सा भी वो करेंगे तो बात आज मीडिया में आ जाती है, और मीडिया के द्वारा आज गांव में जो जानवर भी चला रहा है वो भी स्मार्टफोन लिए अपना वो टक 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 देख रहा तो समझ रहा क्या देश की स्थिति, किस स्थिति में देश को ला के खड़ा किया। इसलिए इनके लोगों को विश्वास। तेज प्रताप यादव जो हैं, तेजस्वी यादव के भाई हैं और बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, वो दोनों तो सपा पार्टी हो जाए इंडिया लाइन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो योगी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बयान का क्या महत्व है? देखो, उनके साथ जैसा किया है भाई, वहाँ पे बिहार में उनको हराने के लिए तेज प्रताप ने कितना उनके तेजस्वी ने उनके खिलाफ कितना वो आग उगला है, तो वो भैया वो तो करेंगे ही। और वो भी दरअसल देख लीजिएगा, दूसरे अर्पणा यादव हो जाएंगे, दूसरे। हाँ, जैसे यहाँ तेज प्रताप यादव जैसे यहाँ हैं, अगले अर्पणा यादव उन्हीं घर में। और राजनीति भारतीय जनता पार्टी की यही चल रही है, उस घड़ी को तोड़ दो, तो सब घर ही जब नहीं रहेगा तो बातें खत्म हो जाएगा।